बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्ती मटन दम बिरयानी। जब ये बनती है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका है इसे बनाने का। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं आसान से तरीके से। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया है। इसको मैंने बॉयल कर लिया है। थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसमें मैंने इसे अच्छे से धो लिया। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है नीम गर्म पानी में धोने से। और हम इसका जो भी बनाएं वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 2 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला है, आप चाहे कोई भी यूज़ कीजिए। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर है। 3 टेबलस्पून नमक है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून ये चिली फ्लेक्स हैं और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर है। साथ ही ये 2 बड़ी काली इलायची हैं, 4 लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है और 10 से 12 साबुत काली मिर्चें हैं। ये 250 ग्राम दही है, ये जाएगा इसमें, फेंटी हुई है, बिना पानी के यूज़ कीजिए। 1 टेबलस्पून ये लेमन जूस है। साथ ही ये हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ हम डालेंगे इसमें। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो ये मेरे पास मीडियम साइज़ की 2 हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनको ग्राइंड कर लिया, वो भी डाल दी, लेमन जूस डाल दिया, ये बादियान का फूल, बड़ी काली इलायची, साबुत काली मिर्चें, ये सब डाल दी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। ये सारे मसाले डाल दिए। ये होममेड बिरयानी मसाला, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है इसे बनाने का। बाहर के बिरयानी मसाले से ये कहीं ज़्यादा बेहतर घर में बनता है। ये सब हम डालेंगे। ये कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया भी हम डाल देंगे, ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। दही भी डाल देंगे। अब हम ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे में ये बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है, आधा घंटा भी रख सकते हैं और बिना मैरिनेट किए आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। तो उसे रखे हुए हमें 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली, हाफ़ कप ऑयल गरम किया, उसमें हमने ये प्याज जो है इनको ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन करके थोड़ी सी प्याज हमने निकाल लेनी है लास्ट में दम पे लगाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारी प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी सी हमने निकाल ली। अब जो हमने मैरिनेट करके मटन रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे, बिल्कुल अच्छा सा हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए, 2 से 3 मिनट हमें इसे भूनते हुए। मैरिनेट करते वक्त मैं इसमें दालचीनी डालना भूल गई थी, तो वो मैं 2 टुकड़ी दालचीनी की इसमें अब डाल रही हूँ। आप मैरिनेट करते वक्त ही डाल लीजिए। अच्छे से इसको भूनेंगे तब तक जब तक ऑयल ना दिखना शुरू हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा ज़बरदस्त सा भुन गया, खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें उतना पानी डालेंगे जितने पानी में ये 95% पक जाए, बाकी का हम बाद में पकाएंगे। अब हमें इसमें जितना पानी चाहिए हम इसमें उतना पानी डाल करके इसको टाइम लगवा लेते हैं। पानी इतना हो कि ये नीचे नहीं लगना चाहिए, थोड़ा पानी बच जाएगा तो वो बेहतर है। तो टाइम हमारा तब से शुरू होगा जब इसकी पहली विज़ल बजेगी। पहली विज़ल हम हाई फ्लेम पे आने देंगे, उसके बाद फ्लेम का मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पे चावलों का जो पानी है उसको बॉयल आने के लिए रख देते हैं। चावलों को मैंने डिप करके रख दिया है। तो ये 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 3 टेबलस्पून सॉल्ट और तीखी वाली हरी मिर्चें काट करके वो डाल दी टक लगा करके, खुशबू अच्छी आएगी। ये 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल है और 1 टेबलस्पून लेमन जूस है। चावल जो है हमारे वो कम से कम 20 से 25 मिनट पहले डिप होने चाहिए। अच्छे तरीके से डिप होंगे तभी वो अच्छे तरीके से पकेंगे। तो चलिए इनको लीड लगा करके रख देते हैं, अच्छे तरीके से बॉइल्ड आने देते हैं। ये देखिए पानी में बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉइल्ड आ चुका था। हमने चावलों का पानी रिमूव किया और इसमें चावल शामिल कर दिए। अब हम चावलों को 90% कुक कर लेते हैं। चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। लीड लगा करके रखते हैं, 90% इनको कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक कनी ये रह गए हैं
90% ये कुक हो गए हैं। अब हम इनका फ्लेम बंद कर देते हैं और इनका सारा पानी जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारा मटन था उसको देखते हैं। इसका प्रेशर मैंने खुद से ही रिलीज़ होने दिया। उसके बाद मैंने ढक्कन खोला तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है। ये हम इस तरीके से बड़े गोल कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए और उन्हें काट लिया इस तरीके से। ये हम डाल देंगे। हमने 95% मटन को कुक किया था, बाकी का हम अच्छे से यहाँ पे कुक कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। इतना हमें लिक्विड इसमें चाहिए, इतनी सी ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल ही हार्ड नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे पहली तय चावलों की लगाएंगे, 3 लेयर्स बनाएंगे चावलों की। थोड़ा सा ये दूध में येलो फूड कलर मैंने मिक्स किया हुआ, ये थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे। कलर्स जो भी आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से फैला करके डाल दिया। अब इसके ऊपर हम जो ये कौरमा तैयार किया था वो हम डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर चावलों की तह लगा लेंगे और फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे। थोड़ा सा ये दूध में मिक्स किया हुआ येलो कलर डालेंगे और रेड फूड कलर डालेंगे। वापस हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे और ये कौरमे की तह लगाएंगे। ये देखिए अब लास्ट में आखिरी जो तह है वो हम चावलों की लगाएंगे। ये देखिए कलर्स डाल दिए, हरा धनिया डाल दिया और अब हम इसके ऊपर जो हमने प्याज फ्राई करके थोड़ी सी निकाली थी लास्ट में दम पे लगाने के लिए, वो हम डाल देंगे सारे के ऊपर और लिड लगा करके इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि हीट ऊपर तक आ जाए। उसके बाद हम फ्लेम को लो करके 12 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसे देखेंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो गए, फ्लेम को हमने बंद कर दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हल्के हल्के हाथों हम चावलों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। घुमा करके चम्मच लगाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो चलें अच्छे तरीके से मिक्स करके ये देखिए ये वो यहाँ पे हम डिश आउट करते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है इसे बनाने का। ईद में बनाइए, दावत में बनाइए, घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तब बनाइए। बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। अब लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये देखिए इस तरीके से गार्निशिंग के लिए और टेस्ट के लिए भी थोड़े से टमाटर रख देंगे और थोड़े से प्याज। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये ज़बरदस्त सी मटन दम बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।